हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आज फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफ टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका क्वेश्चन एक ना एक तो एग्ज़ाम में ही आता है, तो उसको याद करने की एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उसके क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज ECS, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। एक तो पाया जाता है एनोड, एक होता है कैथोड। आपको सभी को पता होता है जो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड पर सदा ऑक्सीडेशन होता है और जो कैथोड होता है उस पर सदा रिडक्शन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तथा कैथोड पर जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका SRP कैथोड पर अधिक होता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर जिसका SRP अधिक होगा वो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और एनोड पर जिसका SRP अधिक होगा वह प्राप्त होगा। तो मैं आपको 24 एलिमेंट बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है, जो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का SRP इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। जो SRP का ऑर्डर है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SRP का बढ़ते क्रम में ऑर्डर है। तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, किस प्रकार इस सीरीज को याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले इस सीरीज याद होना जरूरी है, तो मैं इसको याद करने की एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट से लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सेवंथ पे जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है रिडक्शन। जो सेवंथ पे पाया जाता है उस पर H2O का रिडक्शन होता है। H2 वह 2OH माइनस निकलता है। अभी मैं इनको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। पहले मैं एक को लिख देता हूँ। 8वें नंबर पे आता है जिंक, 9th पे आता है क्रोमियम, 10th पे आता है फेरस, 11th पे आता है कोबाल्ट, 12th पे आता है निकल, 13 पे आता है टिन, 14th पे आता है Pb+2, 15 पे आता है 15 पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन पाया जाता है। तो 7th, 15 और एक 21 पर और आएगा H2O जो होता है रिडक्शन का। ये तीन तो आपको याद रखना है, और सबकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। 16 पे आता है कॉपर, 17 पे जो आता है OH माइनस, 18 पर आता है जो आता है He2+2, 19 पे जो आता है वो आता है Ag+, 20 पे जो होता है NO3 माइनस, और एक आपको 21 पर भी याद रखना पाएगा, जो ये होता है ऑक्सीडेशन वाला होता है। यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो होता है O2+, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+। और 22 पे आता है वो आता है क्लोरीन, 23 पे आता है -2, और 24 पर आता है F-, जिसका SRP सबसे अधिक पाया जाता है। तो चलिए अब आपको मैं इनको याद करने की एक हिंदी की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शुरू में तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन बार बार उसको लिखोगे, याद करोगे तो आपके ये याद हो जाएगी। तो चलिए बता देता हूँ। इस शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, थोड़ा अटपटी जरूर है। लेके कार नानाजी मांगे आलू। 6 तक तो आपको ऐसे याद करना है, लेके कार नानाजी मांगे आलू। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा, लेके कार नानाजी मांगे आलू। 7वें में आपको मैं बता दूं कि 7वें में ओनली रिडक्शन पाया जाता है, तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, आपको 7 याद रखना है।
कि 7वें में H2O का रिडक्शन होता है। चलिए अब चलते हैं 8 में। जैन करे फिर कोई नहीं, जैन करे फिर कोई नहीं, सोनी पंजाबन। जैन करे फिर कोई नहीं, सोनी पंजाबन। अब आपको मैंने बताया था कि 15 भी आपको याद रखना पड़ता है, यहाँ पर ओनली सिंपल H प्लस पाया जाता है। चलो अब आपको मैं 16 से बता देता हूँ। क्यों हो हंगरी, क्यों हो हंगरी अर्जेंटीना नाइट्रो। थोड़ा सा अटपटा है बट एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा। क्यों हो हंगरी अर्जेंटीना नाइट्रो। और 21 पे आपको ऑक्सीडेशन वाला याद रखना है। तो 7 पर तो होता है रिडक्शन वाला H2O का, 15 पे H प्लस, और 21 पे होता है वो H2O का ऑक्सीडेशन होता है। फिर आता है क्लोरीन, कल से फिर, कल से फिर। तो इस प्रकार से आपको ये सीरीज याद करना है, तो आपके ये सीरीज बहुत आसानी से याद हो जाएगी। लेके कार नाना जी मांगे आलू, फिर 7वें पे रिडक्शन वाला H2O होता है। फिर 8 से आता है जैन करे फिर कोई नहीं, सोनी पंजाबन। 8 से 14 तक तो हो जाएगा, जैन करे फिर कोई नहीं, सोनी पंजाबन। 15 पर H प्लस होता है। 16 पर क्यों हो हंगरी अर्जेंटीना नाइट्रो। 16 से 20 तक क्यों हो हंगरी अर्जेंटीना नाइट्रो। और 21 पर याद रखना होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। और 22, 23, 24 पर होता है कल से फिर, क्लोरीन SO4 माइनस 2 और F माइनस। तो इस प्रकार से आप इसको एक दो बार और लिखोगे तो आपके याद हो जाएगी। चलो अब आपके मैं इसको क्वेश्चन करा देता हूँ इन पे, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको इस सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं, IIT में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो मानो आप आता ही है एग्जाम में, वो करवा देता हूँ। चलिए आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है Na2SO4 एक्वस मीडियम। तो कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट ज्ञात करना है। Na2SO4 एक्वस मीडियम में दिया हुआ है, तो कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो अब आपको सबसे पहले तो एनोड, कैथोड। एनोड पर होता है पॉजिटिव, कैथोड पर होता है नेगेटिव। तो एनोड पर कौन आता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो एनोड पर आता है। और कैथोड पर कौन आता है जिसका SRP अधिक होता है। तो एनोड पॉजिटिव है तो इसमें जो नेगेटिव है वो आ जाता है SO4 माइनस। और एक्वस दिया हुआ है तो इसका मतलब H2O भी है, तो इसके साथ H2O। यहाँ है कैथोड होता है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉजिटिव वाला NO2 प्लस। और एक्वस मीडियम दिया हुआ है तो H2O। अब आपको इनमें से देखना है कि जिसका SRP कम है, तो आपको वो सीरीज याद करना पड़ेगा। तो आपको मैंने उस सीरीज में बताया था कि, और एक बात और बता दूं आपको, एनोड पर सबको पता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो अब आपको उस सीरीज को देखना पड़ेगा। उस सीरीज में मैंने बताया था कि जो SO4 माइनस होता है वो 21 नंबर पे होता है, और जो ऑक्सीडेशन वाला H2 होता है वो 15 नंबर पे होता है। तो अब आपको इसमें से देखना है कि जिसका SRP कम कौन का है। तो यहाँ पर SRP कम होता है जो H2O का होता है। तो H2O की मैंने वहाँ पर आपको रिएक्शन भी बताई थी, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और इधर देखना है जिसका SRP अधिक है। तो इन दोनों में से आपको मैंने सीरीज में बताया, तो उस सीरीज को याद करके देख सकते हैं कि SRP अधिक किसका है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो SRP का क्रम होता है वो बढ़ता है। तो ये तो H2 होता है जो रिडक्शन वाला होता है, तो ये आता है 7वें नंबर पे, और सोडियम आता है 4थे नंबर पे। तो SRP अधिक किसका हुआ, H2 वाला, रिडक्शन वाला। तो उसकी भी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, H2 रिडक्शन वाली 2H प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो आपको जो प्रोडक्ट में प्राप्त होती है वो तो एक तो ऑक्सीजन गैस व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, CuSO4 एक्वस
पीटी इलेक्ट्रोड भी यहाँ दी गई है। तो यहाँ पर वही कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एनोड कैथोड, ये तो अपन बार बार लिख रहा हूँ मैं कि अच्छे से आपको समझ आए। यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। जिसका SRP कम होता है वो एनोड पर आएगा, जिसका SRP अधिक होगा वो कैथोड पर आएगा। तो पॉजिटिव वाले सबसे पहले यहाँ नेगेटिव आएगा, SO4 माइनस, और एक्वस दिया हुआ है तो H2O। यहाँ पर कैथोड होता है जो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला आएगा कॉपर व H2। अब आपको पता है कि जो होता है एनोड पर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो जो ऊपर आएगा उस माइनस है जो 23 नंबर पर पाया जाता है, और H2O होता है ना जो 21 नंबर पर पाया जाता है। तो इसमें SRP कम किसका है, वही H2O का है। तो यहाँ पर भी वही O2 + 4 H + 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। अब इधर देखो, इधर जो आपको मैंने कॉपर बताया, तो अब आपको वो तो सारणी तो याद होना ही ज़रूरी है। तो कॉपर होता है ना वो 16 पर होता है, और ये जो होता है ना जो रिडक्शन वाला H2O ये होता है 7 नंबर पे। तो यहाँ पर SRP अधिक किसका है, कॉपर का है। तो यहाँ पर जो कॉपर प्राप्त हो जाता है Cu + Cu, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, कॉपर प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया में आंसर होगा ऑक्सीजन व कॉपर। तो चलिए और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, NaCl एक्वस, NaCl एक्वस। तो इसका आपको कैथोड एंड एनोड पर प्रोडक्ट बताना है। तो आप खुद भी बता सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपको सबको पता है कि एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड होता है वह नेगेटिव होता है, इस पर रिडक्शन होता है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड पर आता है, जिसका SRP अधिक होता है वो कैथोड पर आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला आ जाएगा Cl- व H2O, क्योंकि Cl- नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर नेगेटिव वाले आ जाते हैं, और कैथोड नेगेटिव होता है तो इस पर पॉजिटिव वाला Na+ H2O आ जाता है। तो अब आपको मैंने उसमें बताया कि सारणी में जिसका SRP अधिक है, तो ये तो आता है, आपको याद हो ही गया होगा कि ये तो आता है, जो आता है 21 नंबर पे आता है। और जो अपना एक क्लोरीन होता है, जो आपका क्लोरीन होता है वो 22 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी वही H2O प्राप्त होगा, H2O O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, वापस से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार कैथोड पर Na और H2O, इसमें से दोनों में SRP अधिक कौन का है, ये तो आता है जो 7वें नंबर पे आता है, और ये आपको पता है 4थे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर सिंपली वही हाइड्रोजन H2O प्राप्त हो जाएगा, H2 + 2OH। तो यहाँ पर भी H2 प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को कर लेंगे। हेलो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जो भी नया देख रहा है वो लाल वाले बटन पे चाहे पेन फेंक के मारो या पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना। और सबका ध्यान रखना, सदा खुश रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।